आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तजन जो शुरुआती दौर पे साधना कर रहे होते हैं, अभी उस भक्त ने अपनी भक्ति शुरू ही की है, तब उस भक्त के मन में कई सारे प्रश्न अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। जिसमें से सबसे पहला प्रश्न उन लोगों का ये होता है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, परमात्मा के दर्शन कैसे होते हैं, परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। और भांति भांति के प्रश्न हर भक्तों के अंदर शुरुआती अवस्था में होती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपके भी मन में ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान की प्राप्ति ध्यान, साधना, भजन, कीर्तन, सत्संग, पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बिना भगवान की प्राप्ति होना असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन सब चीज़ों में से कोई कार्य न करें और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जब तक आप ध्यान, साधना, भजन, कीर्तन, सत्संग, पूजा पाठ इत्यादि में श्रद्धा भाव से, निष्काम भाव से प्रेम नहीं करेंगे भगवान को, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तब तक कलेशों का पूर्ण रूप से नाश भी नहीं हो सकता है। यानी आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो भी अड़चनें होती है उस सभी का समाधान भी भगवान के द्वारा नहीं हो सकता है। भगवान को पाना बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। जिस भक्त के हृदय में परमात्मा वास करते हैं, उसके इष्ट वास करते हैं, संसार के किसी भी देवी देवता वास करते हैं और वो अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देता है या कर देती है, उनके लिए परमात्मा के दर्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि परमात्मा, ईश्वर, भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो उनकी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। वरना परमात्मा के दर्शन होना दुर्लभ होता है। इतनी आसानी से भगवान किसी को दर्शन नहीं देते हैं। कई भक्तों ने तो अपनी ज़िंदगी गंवा दी साधना ध्यान जप करते करते, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन भी नहीं हुए। और कई भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ ही समय साधना ध्यान करके भगवान की प्राप्ति कर ली और भगवान के दर्शन कर लिए। तो सोचिए उनके हृदय में, उनके अंतर्मन में भगवान के प्रति कितना प्रेम रहा होगा, कितनी उत्सुकता होगी भगवान के दर्शन के लिए, जो इतनी जल्दी ही भगवान के दर्शन उन्होंने कर लिए। इसी के लिए मैं आप सभी से कहता हूं कि भगवान की प्राप्ति के कार्य में जरा सी भी देरी नहीं करनी चाहिए। आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि ये काम अभी हो जाएगा चाहे बाद में हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी, जब इस प्रकार का काम हो जाएगा तब भगवान का भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, भक्ति करूंगा। तो ये सारे मन से ख्यालात आप निकाल दें। ये मन का धोखा है, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है। एक इच्छा ज्यों पूरी होती है त्यों दूसरी इच्छा वो मांग कर लेता है। इसी के लिए मैं आप सभी से कहता हूं कि जैसी स्थिति हो, जैसे भी हो, चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, आप भगवान की भक्ति में जरा सी भी देरी ना करें। आप जिस भी स्थिति में हो, भगवान की प्राप्ति के लिए भजन में, ध्यान में, साधना में, पूजा पाठ में मन लगाकर लग जाइए। मनुष्य जीवन का सबसे ऊंचा ध्येय एकमात्र भगवान की प्राप्ति ही होती है। हम सभी मनुष्यों को कभी भी विषय भोगों में, सुख सुविधाओं में ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये सांसारिक सुख सुविधाएं हमें अंत तक साथ नहीं छोड़ेगी। तो इसी के लिए समय रहते ही भगवान का ध्यान, साधना, कीर्तन, भजन अवश्य कर लें। मन तभी तक भगवान में नहीं लग सकता है जब तक उसमें आपको आनंद नहीं आए। जिस दिन जरा सा भी आनंद आपको भक्ति में, ध्यान साधना में आ जाएगी, उस दिन से फिर आपका ध्यान कोई हटाना चाहेगा तो भी नहीं हटा सकता है। क्योंकि उस दिन के आनंद की तुलना किसी दिन आपको उतनी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वह आनंद अत्यंत प्रेम के साथ होता है। तब आपका ध्यान चाह कर भी भगवान से नहीं हट सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसी में आप संतुष्ट रहिए। असली लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है, इसको कभी ना भूलें। आपने कहावत तो सुनी होगी कि बिना भगवान की मर्जी का एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो उसी प्रकार आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप जैसी भी अवस्था में हो, जो भी परिस्थिति में हो, उसमें भी आप परमात्मा का साथ कभी ना छोड़ें। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि भक्त तू मेरा हो जा और मैं सदा के लिए तेरा हो जाऊंगा। ये भगवान अपने भक्त से अवश्य कहते हैं और सभी भक्त उनके लिए समान होते हैं। भगवान को याद करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाकर भगवान की ओर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए भगवान
भगवान का स्मरण, ध्यान, चिंतन, भगवत प्राप्ति कार्य से। जब तक बने कम बोलो, बिना बोले काम ना चलता हो तो वही बोलो। किसी को सलाह देने मत दौड़ो। दो आदमी बात कर रहे हो तो उसे सुनने की चेष्टा भी ना करो, ना उनके बीच में कभी बोलो। वाणी का अवश्य ध्यान रखो। जो बोलो सो सत्य बोलो, सरल बोलो और हित के लिए बोलो। मधुर और प्रेम पूर्वक बोलो। वाणी से किसी को बुलाने की, धोखा देने की, किसी के अहित करने की या किसी का दिल दुखाने की चेष्टा बिल्कुल ना करो। किसी की निंदा या चुगली नहीं करना चाहिए। कम से कम बोलने के बाद जितना समय आपके जीवन में बचता हो, सबका सब श्री भगवान के नाम जप में, भगवान की भक्ति में, भगवान की ध्यान साधना में लगा देनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। आपके मन में, आपके हृदय में केवल भगवान ही बसने चाहिए। कैसा भी पापी से पापी क्यों ना हो, भगवान की शरण में जाने से सब कुछ तर जाता है, सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चाहे वो मूर्ख से मूर्ख ही क्यों ना हो, भगवान की शरण जाने से वह तर जाता है। समय आपके पास भले ही थोड़े से थोड़ा भी हो, लेकिन आज ही आपकी मृत्यु हो जाए, इसी का डर से आप भगवान की ध्यान साधना को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि काल का कोई भरोसा नहीं है। किस क्षण आपके पास आ जाए और आपका प्राण लेकर चला जाए। मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो यह मनुष्य शरीर की हत्या करना ही होता है। इस बात को सोच समझकर संसार से वैराग्य करके जोर के साथ साधना करनी चाहिए। आपका कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। भगवान की शक्ति को आपको केवल समझने की ज़रूरत है। भगवान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो शक्ति खड़ी है, आपके साथ जो शक्ति खड़ी है, उसकी हस्ती बहुत बड़ी है। इसी के लिए आप केवल अपने मार्ग की ओर ध्यान दें, परमात्मा प्राप्ति को ध्यान दें। इधर उधर का चिंतन ना करें। जो भी कष्ट बाधा है सब भगवान के ऊपर छोड़ दें। वो कभी आपका बुरा नहीं करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।